हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वोकैब स्पेशल के अंतर्गत एक स्पेशल टॉपिक जो कि रिलेटेड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। तो हमने देखा कई सारे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उनमें जो वन वर्ड्स पूछे गए हैं तो कहीं ना कहीं जो वन वर्ड्स पूछे जाते हैं वो एक कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं वन वर्ड डिनोटिंग काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी इडियम्स कोई भी वन वर्ड अगर आपसे पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में तो आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक ही तरह के जो हमारे वन वर्ड्स हैं उनको हमने एक साथ लिया हुआ है और ऐसे स्पेशल टॉपिक हम बीच बीच में करते रहेंगे आपके लिए, जिससे आपको अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल सके इन वन वर्ड्स के बारे में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ यानी जहाँ पर शासन ही ना हो, अब्सेंट हो यहाँ पर गवर्नमेंट, उसे क्या कहते हैं? तो उसे देखिए कहा जाता है एनार्की। एनार्की इसे हम पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर हिंदी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश में ही इन चीज़ों को याद रखना है। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एनार्की। उसके बाद है गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी एक पर्सन के द्वारा जो गवर्नमेंट यानी जो शासन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। इसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं और साथ ही साथ इसे हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। जो ऑप्शन में हो आप उसे टिक करेंगे। कभी आपसे ऑटोक्रेसी भी ऑप्शन में दिया जाएगा, कभी कभी डिक्टेटरशिप भी दिया जाएगा, जैसा कि हम नॉर्थ कोरिया में देखते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट बाई वन पर्सन ही है, ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है। अगला वन वर्ड है द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी देखिए ये कोई वो यहाँ पर पर्सन की बात नहीं की गई, यहाँ पर द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। तो इसे कहते हैं ऑटोनॉमी और गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। अगला वर्ड है गवर्नमेंट बाय द नोबल्स या लॉर्ड्स, यानी जो नोबल पीपल हैं, अच्छे पीपल हैं, उनके द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। और ये जो क्वेश्चन है सीजीएल मेंस में पूछा गया है। तो देखिए कई सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आप देखेंगे जहाँ पर भी वन वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं तो ये आपको क्वेश्चन अलग अलग देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट बाय दी नोबल्स इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। उसके बाद आती है गवर्नमेंट बाय दी वर्ड सिटीजन्स, यानी जो बेकार या बुरे लोग हैं उनका शासन क्या कहलाता है? तो उनका शासन कहलाता है केकिस्टोक्रेसी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट बाय दी नोबल्स एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय दी वर्ड सिटीजन्स इज केकिस्टोक्रेसी। फिर अगला यहाँ पर वर्ड है गवर्नमेंट बाय दी इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी जो गैर अनुभवी पर्सन है उनका जो शासन है वो क्या कहलाता है? नियोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द इनएक्सपीरियंस पर्सन इज कॉल्ड नियोक्रेसी। फिर है गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पर्सन्स, यानी कुछ लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है उसे हम कहते हैं ओलिगैर्की। ओलिगैर्की से कहा जाता है। फिर आती है गवर्नमेंट बाय मॉब, और मॉब मीन्स होती है भीड़। तो जहाँ पर भीड़ का शासन होता है गवर्नमेंट बाय मॉब इज कॉल्ड ओक्लोक्रेसी। फिर आती है गवर्नमेंट बाय द पीपुल और इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, जो कि हमारे भारत में है, जिसे हिंदी में हम लोकतंत्र कहते हैं। तो गवर्नमेंट बाय द पीपुल यानी जो लोगों का शासन होता है, हम यहाँ पर जो हमारे सांसद होते हैं उनको चुनकर हम भेजते हैं लोकसभा के अंदर और फिर उसी से प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर चूज किया जाता है। तो गवर्नमेंट बाय द पीपल जो कि भारत में है डेमोक्रेसी। फिर अगला वन वर्ड है गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स, यानी ऑफिशियल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट रन की जाती है इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। और यहाँ पर देखिए ये स्पेलिंग जो है कई बार सीजीएल एग्जाम्स हो या अदर एग्जाम्स हो स्पेलिंग मिस्टेक्स के रूप में पूछी जाती है। तो इस स्पेलिंग को आपको याद रखना है, BUREAU यहाँ पर होता है। इतना जो पार्ट है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है और कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स में ये मीनिंग हमसे पूछी गई है। ब्यूरोक्रेसी इसे हम पढ़ते हैं, बट ये BUREAUCRACY यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, यानी बूढ़े लोगों का जो शासन होता है इसे हम क्या कहते हैं? तो इट इज कॉल्ड जेरोंटोक्रेसी। जेरोन मीन्स ओल्ड मैन, ये एक रूट वर्ड से लिया गया है। तो जेरोंटोक्रेसी होती है गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन। फिर आती है गवर्नमेंट बाय दी रिच, यानी
अमीर लोगों का जो शासन है इसे हम क्या कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। फिर आती है गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, यानी जो राजा का शासन होता है उसे हम कहते हैं मोनार्की, जिसे हिंदी में राजतंत्र भी कहा जाता है। आज के समय में आप देखेंगे जो कंट्री है सऊदी अरब, वहाँ पर मोनार्की ही है, यानी राजा का ही शासन है, वहाँ पर प्रिंस का जो शासन वहाँ पर देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की। फिर अदर कुछ वन वर्ड है, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स, यानी जहाँ पर भगवान का शासन हो, गवर्नमेंट बाय द गॉड्स इज कॉल्ड थियार्की। देखिए थीस्ट, एथीस्ट होता है जो गॉड से रिलेटेड होता है, तो गवर्नमेंट बाय द गॉड्स इज कॉल्ड थियार्की। फिर आता है गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, यानी जहाँ पर धर्म के नियमों से जो सरकार है वो चलती है, उसे हम कहते हैं थियोक्रेसी, उसे कहते हैं हम थियोक्रेसी। और उसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, उसे हम कहते हैं सेकुलर, उसे हम कहते हैं सेकुलर। तो सेकुलर कंट्रीज कई सारे आप देखेंगे, कई सारे स्वयं को सेकुलर कंट्रीज कहते हैं, यानी जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के नियमों पर जहाँ पर सरकार नहीं चलती, उसे हम सेकुलर कंट्री कहते हैं। फिर आती है गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली, तो जब गवर्नमेंट रन यूनिवर्सली उसे हम कहते हैं पैनार्की। तो ये देखिए जितने सारे शब्द हैं हमने पढ़े सभी गवर्नमेंट से ही रिलेटेड हैं और अलग अलग ये जो वर्ड हैं ये पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम पीछे बात करें, जो हमारा वन वर्ड है गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, ये भी CGL मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है 2019 के अंतर्गत, यानी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है CGL मेंस का, उसमें पूछा गया है गवर्नमेंट बाय ओल्ड मैन, इसे हम कहते हैं जेरोंटोक्रेसी। तो कई सारे जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और आगे से जब भी इससे रिलेटेड कोई भी वन वर्ड आपसे पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर आप उसे 100% यहाँ पर सही करेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और बात करें अगर हम इसी प्रकार के जो टॉपिक्स हैं वो हम बीच बीच में लाते रहेंगे, जैसे कलेक्टिव नाउन का टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि उससे रिलेटेड भी वन वर्ड बनते हैं। और उसके अलावा फिर जो स्टडीज़ हैं या अगर हम बात करें जो डिनोटिंग प्रोफेशंस को डिनोट करते हुए वन वर्ड है और किलिंग को डिनोट करते हुए वन वर्ड है, सभी यहाँ पर हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।